जरा सोचिए, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ही ना हो, लेकिन जिसका हर पल, हर सांस मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही योद्धा अश्वत्थामा की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज तक जिंदा है। तो सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान जिसे 5000 साल पहले श्राप मिला हो, आज भी हमारे बीच इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पहाड़ों पर भटक रहा हो? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज के जमाने से, मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में। यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन वहाँ के शिवलिंग पर हर सुबह ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने कई बार एक बहुत ही लंबे, करीब 10-12 फीट के इंसान को देखा है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है और वो सिर्फ 2 चीजें मांगता है, हल्दी और तेल। अब आज की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। हमें उस योद्धा के अतीत को समझना होगा, जहां उसके गुस्से और दर्द की जड़ें छिपी हैं। तो कौन था ये अश्वत्थामा? देखिए, वो कोई मामूली योद्धा नहीं था। वो महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था और उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उसके जन्म के साथ ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उसे भूख, प्यास और किसी भी तरह के हथियार से बचाती थी। मतलब वो लगभग अमर था, अजेय था। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद उसका बचपन बहुत गरीबी और अपमान में गुजरा। एक कहानी है कि एक बार जब उसने दूध पीने की जिद की, तो उसकी मां ने उसे पानी में चावल का आटा घोल कर दे दिया। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तो उस दिन उसके दिल में शक्ति पाने की एक ऐसी आग जली जो फिर कभी नहीं बुझी। और शक्ति की यही भूख, यही आग उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसने एक ऐसा अपराध किया जिसने सिर्फ युद्ध के नियम ही नहीं तोड़े, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। हुआ ये कि युद्ध में उसके पिता द्रोणाचार्य को धोखे से मार दिया गया। इस धोखे ने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज बची, बदला। बदले की आग में अंधा होकर उसने रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला कर दिया और गलती से उसने द्रौपदी के 5 सोते हुए निर्दोष बेटों की हत्या कर दी। पर वो यहीं नहीं रुका। जब अर्जुन ने उसे रोका, तो गुस्से में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, एक ऐसा हथियार जो पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता है। और फिर उसने वो किया जिससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। उसने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर एक अजन्मे बच्चे की तरफ कर दी, ताकि पांडवों का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक अजन्मे बच्चे पर ऐसा हमला ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ था। ये देखकर भगवान कृष्ण का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अश्वत्थामा को वो सजा दी जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने जो पाप किया है उसकी कोई माफी नहीं। तू अमर रहेगा, पर तेरी यही अमरता तेरी सजा होगी। तू हजारों साल तक इस धरती पर भटकेगा, दर्द में, पीड़ा में। तू मौत की भीख मांगेगा, पर मौत तुझे कभी नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल फेंकी। मणि की जगह पर एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भर सकता, जिससे हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। उसे श्राप मिला कि वो हमेशा अकेला भटकेगा, दर्द में तड़पेगा और अपने ही शरीर की बदबू से घिरा रहेगा। तो क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर इस श्राप के सबूत आज भी मिलते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग समय पर लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। सदियां बीत गईं, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। 12वीं सदी में कहा जाता है कि उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को धनुष चलाना सिखाया था। और तो और, आज के जमाने में मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था जिसके माथे पर बिल्कुल वैसा ही गहरा और पुराना घाव था, और वो इलाज के बाद अचानक गायब हो गया। अब जरा इन बातों को जोड़कर देखिए। एक तरफ हजारों साल पुराना श्राप, माथे पर कभी न भरने वाला घाव, अकेले भटकने की सजा और असहनीय दर्द, और दूसरी तरफ आज की घटनाएं, एक मरीज जिसके माथे पर वैसा ही घाव है, असीरगढ़ के जंगलों में भटकता एक लंबा आदमी जो दर्द कम करने के लिए हल्दी और तेल मांग रहा है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर ये सजा सिर्फ सजा ना हो? क्या हो अगर इस हजारों साल के दर्द का कोई मकसद हो? भविष्य की कुछ भविष्यवाणियां एक बहुत ही अलग कहानी बताती हैं। देखिए, हिंदू माइथोलॉजी में 7 चिरंजीवी हैं, मतलब 7 अमर लोग। हनुमान जी हैं, परशुराम हैं और अश्वत्थामा भी उन्हीं में से एक हैं।
लेकिन जहां बाकियों को अमरता एक वरदान के रूप में मिली, वहीं अश्वत्थामा को ये एक दंड के रूप में मिली। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। भविष्यवाणियों के मुताबिक अश्वत्थामा की ये पीड़ा हमेशा के लिए नहीं है। जब इस कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि इस धरती पर आएंगे, तब अश्वत्थामा अधर्म के खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़ेगा। शायद यही उसकी मुक्ति का रास्ता होगा। तो आखिर में अश्वत्थामा की ये पूरी कहानी, ये दर्दनाक सफर हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये कर्म का यानी हमारे एक्शंस का एक बहुत बड़ा सबक है। अश्वत्थामा की कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाती है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितने भी बड़े वंश का क्यों ना हो, वो अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। शक्ति के घमंड में किया गया एक गलत काम उसे हजारों साल की ऐसी सजा दे गया जहां वो आज भी हर पल मौत के लिए तरस रहा है। तो सवाल फिर वही है, क्या अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ के जंगलों में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है? या फिर ये पूरी कहानी सिर्फ 5000 साल पुरानी एक सजा नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है? एक चेतावनी कि शक्ति का गलत इस्तेमाल हमें किस अंधेरे में धकेल सकता है। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।